हम लोग कल क्या देखे थे? लेंस एवं नेत्र दोष, जिसमें हम लोग लेंस को स्टडी कर चुके हैं। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, इसको हमने देखा फर्स्ट सेक्शन में। आज हम लोग नेत्र दोष को पढ़ेंगे। नेत्र दोष को, आई डिफेक्ट को पढ़ने से पहले मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूं, तुम लोग बताओ। उत्तल लेंस क्या काम करता है? सपना तुम बताओ, उत्तल लेंस कौन सा काम करता है? प्रकाश किरणों को एक बिंदु पे मिलाता है। वेरी गुड, बैठ जाओ। रंजित तुम खड़े हो जाओ, बताओ अवतल लेंस कौन सा काम करता है? प्रकाश किरणों को फैलाता है। प्रकाश किरणों को फैलाता है। वेरी गुड, बैठ जाओ। देखो इस टॉपिक को शुरू करते हैं। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले, इस टॉपिक को दृष्टि दोष पढ़ाने से पहले हमें 2-3 चीज जानना बहुत जरूरी है। इस सेक्शन में टोटल 2, 3, 5, 3, 8 क्वेश्चन है, जो तुम लोग एग्जाम में NMMSC में एकदम 100% पूछता है। एकदम ध्यान से समझना है इसको, बिल्कुल ध्यान भटकाना नहीं, एकदम ध्यान से समझना है। समझना क्या है? एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु अनंत होता है। एक स्वस्थ आंख जिसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, वो अनंत तक देख सकता है। ठीक, कोई दिक्कत? जैसे प्राकृतिक संख्या अनंत होता है, उसी तरह हम लोगों की स्वस्थ आंख की दूर बिंदु जो होती है अनंत होती है। आई बात समझ में? दूसरा क्या होता है? स्वस्थ आंख के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। निकट बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। अर्थात 25 सेंटीमीटर तक हम किताब को पढ़ें, हमारे आंख पे कोई डिफेक्ट नहीं आएगा। उससे इतना नजदीक लगा किताब को नहीं पढ़ना चाहिए, एक दूरी बनाकर 25 सेंटीमीटर को पढ़ना चाहिए। तो 2 क्वेश्चन हो गए। पहला क्वेश्चन क्या था? दूर बिंदु अनंत और निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर। निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? अब हम आते हैं नेत्र दोष और दृष्टि दोष क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। क्या होता है? जब मानव नेत्र के सामने स्पष्ट बिंदु की न्यूनतम दूरी जो 25 सेंटीमीटर है, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु साफ साफ दिखाई न दे, तो उसे दृष्टि दोष कहते हैं। मतलब क्या है? हम 25 सेंटीमीटर किसी वस्तु को रखें, वो साफ से दिखाई न दे, उसे दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि दोष। 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु हमें दिखाई न दे, अपने आंखों से दिखाई न दे, किसी की आंखों से दिखाई न दे, यानी उसकी आंख में डिफेक्ट आ गया है, कुछ दोष उत्पन्न हो गया है। उस दोष को हम जाते हैं लैब में चेक कराते हैं, फिर चश्मा लेके आते हैं। चश्मा में लेंस लगा होता है, उस लेंस के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि कौन सा लेंस किस दृष्टि दोष में लगाते हैं। पहले ये जानते हैं कि दृष्टि दोष जो होता है 2 प्रकार का होता है। दृष्टि दोष कितने प्रकार का होता है? पहला दृष्टि दोष है निकट दृष्टि दोष। क्या नाम है इसका? निकट दृष्टि दोष। और इसका नाम है दूर दृष्टि दोष। क्या नाम है इसका? दूर दृष्टि दोष। इसमें कौन सा लेंस प्रयुक्त करते हैं उसका ट्रिक भी समझेंगे पहले, लेकिन मूलभूत चीजों को हम समझ लें। हमारा आंख जो है उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है, कल बताया था मैं। हमारा नेत्र जो है उत्तल लेंस के भांति व्यवहार करता है। अगर इसको समझने में कोई दिक्कत हो, फर्स्ट पार्ट का जो वीडियो था उसको तुम लोग देख सकते हो, इसमें समझ सकते हो। अब निकट दृष्टि दोष, इसको निकट दृष्टि दोष क्यों कहते हैं समझेंगे। और दूर दृष्टि दोष, इसको दूर दृष्टि दोष क्यों कहते हैं ये समझेंगे। ध्यान दो, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? आंख की वक्रता त्रिज्या जो होती है, नेत्र की जो वक्रता त्रिज्या होती है वह ज्यादा हो जाती है। क्या हो जाती है? जो हमारा आंख है, जिसमें जो हमारा नेत्र है, जिस आंख है, जो लेंस जिस आंख में लगा हुआ है, जिस सर्कल में लगा हुआ है, उसकी वक्रता त्रिज्या ज्यादा हो जाती है। ज्यादा होने से क्या होता है? दूर स्थित, दूर माने अनंत पे, अनंत स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे न बनकर हमारे नेत्र में जो किरण आती है, प्रकाश की किरण, प्रतिबिंब कहां बनता है उसका? रेटिना। इसका ट्रिक क्या बताया था मैं? एंटीना से रेटिना को याद रखेंगे। आंख हमारा जो आता है उससे किरणें रेटिना पे फिगर बनता है, और जो फिगर बनता है उल्टा बनता है, दिमाग उसको क्या करता है? सीधा करता है। आई बात समझ में? तो रेटिना पे न बनकर उससे पहले बन जाती। कहां बन जाती है? बनना कहां चाहिए था? रेटिना बनना चाहिए। बन कहां गया? रेटिना से पहले बन गया ना। रेटिना से पहले बन गया, यानी कि पहले बनने जाने के कारण इसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। आई बात समझ में? रेटिना से पहले इसका प्रतिबिंब बन जा रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और जो रेटिना से पहले बन गया है, तो इसके लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्यों प्रयोग करते हैं? जो रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन रहा है, उस प्रकाश किरणों को फैलाकर रेटिना पे ले जाएंगे, क्योंकि फैलाने का काम कौन सा लेंस करता है?
कौन सा लेंस करता है? अवतल लेंस। प्रकाश किरणों को फैलाने का कौन सा लेंस करता है? अवतल लेंस। अवतल लेंस फैलाने का काम करता है, इसलिए यहाँ पे अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। आई बात समझ में कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है? निकट दृष्टि दोष का रेटिना से पहले बन गया, निकट बन गया, इसलिए इसको निकट दृष्टि दोष कहेंगे। और क्यों बन गया? क्योंकि आंख की जो वक्रता त्रिज्या होगी ज्यादा होगी। फर्स्ट क्वेश्चन, आंख की वक्रता त्रिज्या ज्यादा होने के कारण। दूसरा, रेटिना से पहले बन गया। तीसरा, पहले बन गया तो फैला करके रेटिना पे ले जाना। किसको फैलाकर? प्रकाश किरणों को एक्सपेंड करके, डाइवर्जेंट करके उसको कहां ले जाना? रेटिना पे ले जाना है। रेटिना पे ले जाने के कारण यहाँ पे हम अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यह प्रकाश किरणों को फैलाकर रेटिना पे ले जाता है, अतः प्रतिबिंब रेटिना पे बन जाता है। हमारा दोष दूर हो गया। हमारा दोष आई बात समझ में? किसी कोई दिक्कत? अब इसका ट्रिक भी बता रहे हैं। ट्रिक क्या होता है इसका ट्रिक होता है निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। निकट दृष्टि दोष में किसका प्रयोग करेंगे? किसका प्रयोग करेंगे? आई बात समझ में? ट्रिक क्या है अभी उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर इसको पहले दूर दृष्टि दोष देख लेते हैं। ये क्या है? कौन सा दोष है? दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? आंख की वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है। क्या हो जाती है? आंख की वक्रता त्रिज्या कम होने से क्या होती है? निकट स्थित यानी 25 सेंटीमीटर वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना पे नहीं बनता है। रेटिना पे बनकर उसके पीछे बनता है। रेटिना पे बनकर न बनकर उसके पीछे बनता है। रेटिना पे नहीं बनता है। कहां बनता है? उसके पीछे। यानी पीछे से कहां लेके आना है? रेटिना पर। रेटिना पे लेके आना है, यानी कि किरणों को क्या करना है? एक जगह इकट्ठा करना है। जो दूर फैला है उसको क्या करना है? इसीलिए इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग करके हम प्रकाश की किरणों को रेटिना पर ले आते हैं, अतः प्रतिबिंब रेटिना पे बन जाता है। आई बात समझ में? जब उत्तल लेंस लगा लेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां बन जाएगा? उपयुक्त फोकस दूरी का। उसी का जांच करने के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि कौन सा उत्तल लेंस लगाएं कि जो दूर बना है प्रतिबिंब रेटिना से, उसको आंख पे रखें और सेट हो जाए कि प्रतिबिंब हमारे रेटिना पे बना अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है। इसीलिए डॉक्टर उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस उसको देते हैं। आई बात समझ में? तो दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करते हैं? दूर दृष्टि दोष है, इसमें किस लेंस का प्रयोग करेंगे? ध्यान दो इसको। दूर दृष्टि दोष में किसका प्रयोग करेंगे? उत्तल लेंस का। और निकट दृष्टि दोष में किसका प्रयोग करेंगे? अवतल लेंस का। अवतल लेंस का प्रयोग करने के कारण और उत्तल लेंस का प्रयोग करने के कारण इस दृष्टि दोष में दो प्रकार का लेंस हम प्रयोग किए हैं। और क्यों प्रयोग किए इसको मैंने बताया। दो चीज याद रखना है। दो चीज में क्या याद रखना है? ये स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु, निकट बिंदु। क्लियर है? स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु और निकट बिंदु कितना होता है ये क्लियर है। ठीक है। दूसरी बात क्या क्लियर है? दृष्टि दोष क्यों होता है? 25 सेंटीमीटर पे रखी वस्तु के प्रतिबिंब साफ साफ न बने तो दृष्टि दोष होता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें याद करने वाली चीज क्या है? इसमें ये याद रखेंगे आंख की वक्रता त्रिज्या ज्यादा हो जाती है। क्या याद रखेंगे? ज्यादा हो जाती है। ज्यादा होने के कारण दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे न बनकर उसके निकट बनता है। निकट बनने के कारण इसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें क्या होता है? निकट इसमें प्रतिबिंब क्या होता है? रेटिना के बाद बनता है, इसीलिए इसको दूर दृष्टि दोष कहते हैं। प्रतिबिंब रेटिना बनना चाहिए। ये बात समझ में आई? दोनों केस में हमें समझने का प्रयास किए हैं कि निकट दृष्टि दोष क्या है, दूर दृष्टि दोष क्या है। दोनों को समझे कि नहीं समझे हैं? दोनों को समझने के बाद से एक ट्रिक याद रखते हैं। कभी कोई लड़का भूल गया कि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस है कि उत्तल लेंस है, उसके लिए देखो क्या देखो, निकट में कितने अक्षर हैं? 1 2 3। अवतल में कितने हैं? 1 2 3 4। तो 3 से हम 4 तक जाएंगे। कहां जाएंगे? 3 के बाद क्या आता है? याद रहेगा। यानी निकट में हम 4 अक्षरों वाला लेंस प्रयोग करेंगे, अर्थात अवतल लेंस। अर्थात और दूर दृष्टि में कम शब्द है, कम 1 2 है, इसमें 1 2 3 तक जाएंगे। इसमें 2 से कहा जाएंगे? 3 तक जाएंगे। अतः याद रहेगा 3 से 4 निकट में अवतल, निकट में 3 3 से 4 तक जाएंगे अवतल, और दूर दृष्टि दोष में 2 शब्द से 3 तक जाएंगे उत्तल। आई बात समझ में? किसी को दिक्कत? सब समझ में? क्वेश्चन हो जाएगा अब। ये इस परीक्षा में जरूर आएगा, गलत नहीं करना। इस परीक्षा में जो क्वेश्चन आएगा कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करता है, अवतल लेंस का क्यों होता है, वक्रता ज्यादा हो जाती है।
रेटिना से पहले बन जाता है। इसमें क्या होता है, वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है, रेटिना के बाद बनता है, इसलिए इसको मिलाना रहता है, इसको फैलाना रहता है। आई बात समझ में? Yes, sir. किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर। चलो, थैंक यू।